Okay, so in drawback, interest on drawback, they've added 2 questions. Illustration number 2. देख लेते हैं हम. Mr. A has filed a claim for payment of duty drawback amounting 50,000 on 37. However, the amount was received on 28/10/2010. You are required to calculate the amount of interest payable to Mr. A on the amount of duty drawback claimed. Rate of interest allowed delayed in payment is 6%. Believe me friends, the same sum was copy paste in this recent exam of 2021. बट सुनो, ये 6% नहीं देते वो एग्जाम में, ये यहाँ पे आपको धोखा दे रहे हैं, बराबर. एग्जाम में नहीं देते, याद रखने का. मैंने आपको 2% बोला, 6%. अब यहाँ पे क्या रूल था, कौन सी डेट से कौन सी डेट गिनने जाओगे. अगर आप 37 से गिनते हो तो गए. इसमें उन्होंने एक लैप्स रखा था कि इतना दिन हमको इग्नोर करने का. कितना दिन था, टेल मी. इसमें क्या प्रोविजन है आपका कि इमीडिएट इंटरेस्ट गिनना है कि देयर इज अ गैप ऑफ सर्टेन डेज. हाउ मच गैप इट इज देयर व्हेन गवर्नमेंट नीड्स टू गिव यू रिफंड, 30 डेज और वी कैन से 1 मंथ. तो यहाँ पे क्या आता है, ध्यान रखने का. ड्यूटी ड्रॉबैक 50,000 का था, लेकिन ड्यूरेशन कहाँ से गिननी है, 38 से, नहीं के 37 से. ओके, 1 मंथ के बाद वो इंटरेस्ट देना शुरू करते हैं. ओके, आपको चेक कब मिला, 28/10 को. तो यहाँ से 28/10 के 59 डेज होते हैं और 6% इंटरेस्ट है और आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा. दिस कैन बी वेरी गुड एमसीक्यू. ध्यान रखना है आपको. प्रोविजन ही ऐसा है कि 1 मंथ के एक्सपायरी के बाद देंगे, लेकिन जब उनको पैसे लेने हैं तो ये 1 मंथ नहीं. ओके, एंड दिस वाज ओनली आस्क्ड रिसेंटली, ऑल्दो नॉट दैट डिफिकल्ट, बट व्हाट आई मीन टू से कि वो कुछ नया ऐड करता है ना, भले कुछ दम नहीं है. आप समझो, ये प्रोविजन मैं सालों से पढ़ा रहा हूँ, बट ये सम वो डालते हैं ना तो वो एग्जाम में पूछ लेते हैं. ओके, सो वी नीड टू रिफर दिस टाइप ऑफ सम्स. Mr. X has erroneously refunded a sum of 20,000 in excess of actual drawback. ज्यादा मिल गए पैसे आपको. 26 को उसने रिकवरी मांगी हमसे डिपार्टमेंट ने बाई 28. अब देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है. उसने आपको पैसे कब दिए थे, 26 को. उसको बाद में पता चला, इसको यानी डिपार्टमेंट को बाद में पता चला 28 को. उसने नोटिस जो है ना वो 28 को दी. फिर एक्स ने एरेनियसली रिफंड वापस दे दिया 2010 को, एंड दे आर आस्किंग यू द इंटरेस्ट. तो इस पे भी हम इंटरेस्ट गिनेंगे. रेट डिफाइन होना चाहिए 15%, आपको याद रहना चाहिए. ओके, यहाँ पे आपको 2 चीज कंफ्यूजन होगा. आपको क्या लगेगा, रिकवरी रेट से मैं गिनता हूं, बट प्रोविजन ऐसा नहीं था. याद है आपको, प्रोविजन ऐसा नहीं था. प्रोविजन ऐसा था जिस दिन से आपको पैसे मिले उस दिन से कैलकुलेशन करना है, नॉट फ्रॉम द डिमांड ऑर्डर. So if you want to check provision, I can tell again, show you. जो हम लेक्चर भर के आए उसमें प्रोविजन जो था, उसमें जब उनको आपको पैसे देने हैं तो 1 मंथ का डिले है, लेकिन जब हमें देने हैं तो डेट यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द डेट आफ्टर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक. उसने जब हमें ड्यूटी ड्रॉबैक दिया था वहां से लास्ट तक, यानी वहां पे ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. तो ये भी एक कंफ्यूजिंग पॉइंट था. ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछते हैं तो आप ध्यान रखना. ओके, फ्रॉम नेक्स्ट अटेम्प्ट कि भाई जिस दिन से आपको पैसे गलत मिल गए उस दिन से ही गवर्नमेंट का तो इंटरेस्ट लॉस है. यानी ये तो बैकडेटेड शुरू करते हैं ऑर्डर से पहले. ओके, एंड टिल द डेट यू पे, दैट इज 2010. तो 21/6 से 2010 122 डेज पे 15% भरना है आपको, 1003. तो इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक टिल द डेट ऑफ फाइनल रिकवरी फॉर ड्रॉबैक. दिस इज येट टू बी आस्क्ड. दिस सेकेंड पार्ट इज येट टू बी आस्क्ड. ओके, तो साथ साथ में आपका मॉड्यूल के भी जो चेंजेस है वो मैं बता रहा हूं. ये प्रोहिबिशन वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले किया कि 2000 kg एक्सपोर्टेड गुड 2 lakhs, रेट ऑफ ड्यूटी 30. तो मैंने आपको 1000 के हिसाब से दिखाया था, याद है ना आपको. 60,000 आपका ड्यूटी ड्रॉबैक है और मार्केट प्राइस क्या है उसकी, 50,000. चलो बताओ, मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस से, यानी फाइनल प्रोडक्ट जो गुड्स बेचेंगे उसके 50,000 मिलेंगे और उसका ड्यूटी ड्रॉबैक वो कितना मांग रहा है, 60,000. मिलता है, 0 मिलता है. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड. सो दैट इज व्हाट टेलिंग यू आर नॉट सपोज टू वरी, मेजर थिंग्स आर कवर्ड. अब देखो, टेस्ट योर नॉलेज में ना 1-2 क्वेश्चन है ना वो प्रैक्टिकल है,
बाकी सब थियरी हो गई, प्रोहिबिशन ऑफ ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक, 75A जो मैंने आपको स्पेसिफिक बोला है रूल्स, वो सब थियरिटिकल एस्पेक्ट पे चले जाते हैं। तो दो ही सम है, वो देख लेते हैं हम कि इन्फिनिटी को इनकॉर्पोरेशन हैज इंपोर्टेड गुड्स ऑन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलिंग क्लेमिंग ड्यूटी ऑन 74 and 75, कस्टम ड्यूटी पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड हैव बीन आउट ऑफ कस्टम कंट्रोल फॉर 14 months, 14 lakhs. Raghuveer exports manufactured goods having FOB 86, rate of duty drawback on FOB is 40% and market value of export product is 96. Determine the duty drawback with explanation. Okay, तो दो चीज दी है उन्होंने, custom duty paid on goods imported for use and have been out of custom control for 14 months, that is 14 lakh rupees. Raghuveer export manufactured goods having FOB value 86, हम infinity है, okay, और रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ FOB ऑन एक्सपोर्ट इज 40% और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 96. आई होप यू कैन रिमेंबर द डेटा. सो इफ यू गो टू आंसर, फर्स्ट पार्ट आपको देखने का 15 months 14 months था, यानी 12 months से 15 months के बीच में आएगा, तो ड्यूटी ड्रॉबैक आपका 65% होगा. सो दिस इज 910J कैश मार्का, बट यू हैव टू रिमेंबर परसेंटेज. दूसरा केस जो आपका था वो सागर ने कोइंसिडेंटली क्वेश्चन पूछा था, इफ यू रिमेंबर. तो वहां पे जो मार्केट प्राइस है, ओके, वो केस का जो मार्केट प्राइस है, ओके, 86,000 में आपने मैन्युफैक्चर किया, उसका 40% जो है, और मार्केट वैल्यू 96,000 है, उसका 1/3. दैट वाज ओनली कोइंसिडेंस, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन आई हैव कवर्ड दैट. तो 86,000 का 40% आप ड्यूटी ड्रॉबैक मांगोगे 34,400, बट अपर लिमिट क्या है उसकी कि मार्केट प्राइस का 1/3 32,000. और मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, उसमें डेटा अलग था, उसमें मैंने बोला था इन दोनों में से विचर इज लोअर यू विल गेट 32,000. आई होप दिस इज क्लियर. ये याद आ रहा है आपको? दिस वाज इन रिस्पॉन्स टू द क्वेरी ऑफ सागर कि सर अगर ऐसा हुआ तो सी, यानी ये कैसी बात हो जाती है पता है आपको, थॉट्स आएंगे और वो सम बनाएंगे ऐसा. तो मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम चीज कवर करने की, और फिर भी देखो मैंने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक में 15-20 सम करवाए, उससे भी ज्यादा छोटे छोटे, जो यहाँ पे आपको मिलेंगे ही नहीं. सो एक्सट्रीम कॉर्नरिंग वॉट एवर पॉसिबल आई हैव टीच एवरीथिंग. थियरी यू कैन रीड फ्रॉम दिस, नॉट एन इशू. यहाँ तक ठीक है. फिर डियर फ्रेंड्स वो ऊपर वाला ही केस है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी वाला. ओके, देख लेते हैं एक बार, बाकी तो सब थियरी थी. अब्दुल ओवरसीज हैज इरनेसली रिफंडेड, आपको 30,000 दिया है 16/6 को. फिर उनको बाद में पता चला, आपको नोटिस दी, नोटिस डेट इज इररिलेवेंट, और आपने वापस पैसे दिए 16/10 को. तो इतने टाइम आपने यूज किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो. अब देखो इंटरेस्ट के परसेंटेज नहीं दिए, देखा आपने? दिस इज द रियल क्वेश्चन, दे विल नॉट गिव यू परसेंटेज. आई एम टेलिंग यू 100% कस्टम्स में वो लोग मेमोरी टेस्टिंग ही करते हैं. तो यहाँ पे 15% आपको याद रखना है. So interest chargeable by Abdul 30,000, 17/6 से 16/10, तो 122 days 15%, इतना इंटरेस्ट आपको देना. ओके, तो बाकी तो सब थियरी है, सो नथिंग टेक्निकल. वो प्रोविजन पूछा है 50 से कम होगा तो नहीं देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू एज ए क्रक्स फॉर कस्टम्स, हमने जितना किया उसमें से रिमेंबर यू विल गेट 15 marks, 12 to 15 marks cash. A must question mostly from valuation, baggage and duty drawback. ओके, प्रायोरिटी देखे तो वैल्यूएशन सबसे पहले, ड्रॉबैक दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे बैगेज. कैश मार्क. बट अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल इवन वैल्यूएशन इज पेंडिंग, दिस ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन योर मेमोरी. किसकी बात कर रहा हूं मैं? परसेंटेज की बात कर रहा हूं, रूल्स की बात कर रहा हूं. आपको थोड़ा समराइज करके रखना होगा, ये आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकती है. दिस विल हेल्प यू टू गेट एग्जाम्शन, रिमेंबर दैट. और सुनो, इतने सारे छोटे छोटे प्रोविजन है, लॉजिक को साइड में रख के, इसीलिए ये मैं आईडीटी लास्ट में करवाता हूँ. उसमें बैगेज ये ड्रॉबैक इसीलिए मैं लास्ट में करवाता हूँ, सो यू कैन रिकॉल इट बिफोर द एग्जाम टाइम. ओके, सो फोकस ऑन दिस एरिया टू स्कोर बेटर. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी वैल्यूएशन. ओके, सो वैल्यूएशन के सेशन में भी छोटी छोटी मत करना, 3 सेशन होंगे, वैल्यूएशन विल एंड. ओके, सो आफ्टर दैट नथिंग इज लेफ्ट इन customs. Okay, chapter 5 is theoretical chapter, we will cover in chapter 1 and 2. 1 and 2 is pending, I know, small portion is pending, that we will cover. और
चैप्टर 7 इज बेसिक रिफंड, ओके, दैट इज ऑल्सो प्योर थियरी, इट इज कनेक्टेड विद जीएसटी इंटरलिंक। तो उसके बाद एक एफटीपी चैप्टर बचेगा, ओके, यानी आप जितना भी आपका स्पीड है आप अच्छे से पढ़ते रहो, एंड दिस ऑल स्मॉल अपडेट्स आई विल कीप ऑन अपडेटिंग, ओके। नए रूल भी जो होंगे, जो नवंबर 21 के लिए और मई 21 के लिए जो अपडेट्स होंगे ना वेबसाइट पे, उसका भी एक वीडियो बना के मैं डालता रहूँगा, सो डोंट वरी।